जैसे ही मैं इंटर हुआ लगातार 4-5 फिर मैंने वहाँ पर सरेंडर किया, सॉरी सर। 10 से 12 घंटे 15 घंटे इतना पढ़ना ज़रूरी है, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैंने 15 दिन पढ़ा था। अच्छा, 15 दिन पढ़ा मैंने और मेंस निकाला। फॉलो करता हूँ पीएससी के जितने भी इंटरव्यू, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाई उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद मैं देता हूँ। ऐसा कभी एक मन में एक संदेह जो रहता ना कि यार छोटा चैनल है, ऐसा नहीं। छोटा चैनल है पर जानकारी सटीक देता है, और पीएससी वालों को तो एक जानकारी मैं देता हूँ कि आप भरोसा क्वालिटी पे करें, क्वांटिटी पे नहीं। देखो, सबसे पहले तो अभी प्री आ रहा है सबसे पहले बच्चों का, तो सब प्री के लिए मैं ये बताऊंगा कि ज़्यादा कंटेंट के पीछे ना भागे, जो कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि सैटरडे संडे को आयोग का हॉलीडे रहता है। देन आज डेट है 16 अक्टूबर को, अभी जस्ट सर लोग इंटरव्यू दे के आए हैं, तो इनसे जानेंगे कैसे क्या प्रश्न पूछे गए। साथ ही साथ इनसे ये भी पूछेंगे क्या स्ट्रेटजी रही थी इंटरव्यू तक पहुंचने में। सारा कुछ आपके जितने भी प्रश्न हैं कोशिश करूंगा इस इंटरव्यू में कवर करने की। मैं कोशिश करूंगा ये भी कि इस इंटरव्यू में आपको कुछ नया दूं जो पहले इंटरव्यू में हो चुका है, रिपीट ना हो, कोशिश यही रहे। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर मैं टॉपर्स की जो कॉपियाँ होती हैं, नोट्स होते हैं, वो शेयर करता रहता हूँ। और एक और प्लान है मेरा, अभी की जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स वगैरह भी, मतलब मैक्सिमम जो टॉपर है उनके शेयर करने वाला हूँ, तो आप जुड़ जाइए। चलिए हम शुरुआत। जी, मेरा नाम बीरम सिंह पंवार है। मेरा 2019 फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। कहाँ से आप सर? मैं प्रॉपर राजगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। जी, राजगढ़। कौन सा था आपका? मेरा बोर्ड था मेहरा सर का अध्यक्ष आपका बोर्ड था। आप बता दीजिए सर अपने परिवार। मेरा नाम जितेंद्र सैनी है, मैं रतलाम जिले के जावरा तहसील से हूँ। ये मेरा पहला ही प्रयास था और इसमें मेरा इंटरव्यू कॉल। मीडियम कौन सा आपका? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। आपका सर मीडियम? मेरा मीडियम भी हिंदी मीडियम। जी, आपने बोर्ड का तो बता दिया। देन प्रश्नों की शुरुआत, जब आपने अंदर बोर्ड में एंटर किया था, आपका अनुमोदन करने का क्या तरीका था? जैसे ही मैं इंटर हुआ पहले तो गेट खोला, उनने तो गेट खोलने वालों को जो भी था उनको मैंने अभिवादन धन्यवाद बोला। उसके बाद मैंने परमिशन लिया और मैं अंदर गया। परमिशन लेने के बाद में मैंने जो है उनको सबको विश किया, जैसे कि वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू, जो भी था। अपने इवनिंग चल रहा था तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू बोला। उसके बाद में उनने मेरे को बोला कि आप बैठ जाए। तो मेरे पास जो फाइल रहती है, जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो एक फ़ाइल देते हैं, आपने रहती है डॉक्यूमेंट की लेके, मैंने वो खोल के रख दी। मतलब एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप मतलब ऐसे बंद रखते हो, उसकी वजह मैंने खोल के रख दी थी, खोल के उनके सामने रख दी। तो जैसे ही मेरा बैठा, उसके बाद उनने स्टार्टिंग मेरा यहाँ से हुआ कि अभी हाल ही में चुनाव है, तो इन चुनाव से संबंधित ऐसा कोई जो है सरकार ने सुधार किए, वैसे कुछ बताओ जो आपको याद है। तो यहीं से मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। मेरे नाम पता से ना होके डायरेक्ट स्टार्ट हुआ था चुनाव सुधार के, क्या क्या अभी तक सरकार ने कुछ चुनाव सुधार किए। तो जैसे मैंने कुछ बताया, जैसे कि सर जो है चुनाव आयोग पे हमेशा सवाल उठाते रहते हैं कि यहाँ पर करप्शन होता है, जो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था उसका खर्च ज़्यादा आ रहा था, इसलिए फिर सरकार ने EVM VVPAT जैसी चुनाव आयोग ने सुधार किया। उसके बाद में कुछ समितियाँ बनी, जैसे दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, उसकी दिलीप संघवी समिति, ये कुछ समितियाँ बनी जिनने समय समय पर अपना जो है वो जो है सुधार करे चुनाव से संबंधित। ये चीज़ें यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बिल्कुल। और उनने एक क्वेश्चन मेरे से किया था कि जो VVPAT होती हैं, जो इसमें इसकी फंक्शनिंग क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि VVPAT इसलिए जो है सबसे ज़्यादा कारगर इसलिए सिद्ध हो रही कि चुनाव आयोग पर हमेशा लोग जो विपक्षी पार्टियाँ सवाल उठाती रहती हैं कि भैया इसमें करप्शन हो रहा है, EVM को हैक कर लिया, VVPAT को हैक कर लिया। तो मैंने बोला कि उसमें 10 सेकंड के लिए आप जिसको वोट कर रहे हैं उसका नाम और पर्ची सामने दिखाई देती कि आपने एक्चुअल में जिसको वोट करना था उसे किया या नहीं। तो ये मैंने उनको बताया, मैं जस्टिफिकेशन दिया, उन्होंने बोला बहुत सही है। उसके बाद में फिर उन्होंने नेक्स्ट जो है फिर मेरे नाम से पूछा कि आपका नाम बीरम है तो इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया सर बीरम का मतलब होता है एक मंत्रमुग्ध करके रोकना है, ठहराव। तो उनने जैसे कि एक क्रॉस क्वेश्चन किया मेहरा साहब ने कि गलत बता रहा हूँ, विराम का मतलब होता है रुकना। मैंने बोला सर मैं बोल रहा हूँ बीरम का मतलब मंत्रमुग्ध करके रोकना है, जो कि संस्कृत के तत्सम भाषा का शब्द हैं। अच्छा, उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद में फिर उन्हें चुनाव से संबंधित एक और क्वेश्चन किया, तो आप बताइएगा कि जो VVPAT आई थी वो किसके समय आई थी, क्या नरेंद्र मोदी जी के टाइम पीरियड में आ गई थी या नरेंद्र मोदी जी से पहले आ गई थी। तो ये क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्ट मैं उस समय रिकॉल नहीं कर पाया। मैंने बोला कि सर मैं एक आइडिया लगाता हूँ कि शायद ये नरेंद्र मोदी के समय 2014 में आई थी, जो कि शायद 2013 में आई थी, 1 साल पहले। आप बता दीजिए आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए? मुझसे पहले तो मेरे जो जिला है रतलाम, वहाँ से क्वेश्चन हुए, उसका इतिहास पूछा गया था, तो उसका मैंने इतिहास बताया। फिर मुझसे इजराइल और जो अभी फिलिस्तीन का जो विवाद चल रहा है उससे क्वेश्चन हुए हैं। उसके बाद मैं हैंडबॉल में नेशनल खेल चुका हूँ 2 बार, तो हैंडबॉल के बारे में कुछ क्वेश्चन हुए हैं, बॉल का आकार वगैरह, कहाँ गए थे, इस तरीके क्वेश्चन हुए हैं। और फिर मुझसे थोड़ा अपना जो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस DSP डाली है फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उसके बारे में भी पूछे क्यों आना चाहते हो, क्यों हम तुम्हें क्यों सिलेक्ट करें, इस तरीके के क्वेश्चन।
बस मेरा थोड़ा ग्रेजुएशन वगैरह से कुछ प्रश्न? ग्रेजुएशन से मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मेरा बीए है, तो मुझसे खुशवंत सिंह के बारे में पूछा था। हाँ, उनके बारे में मुझसे पूछा, ग्रेजुएशन में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद कोई योजना वगैरह हो? नहीं, योजना है मुझसे कोई पूछी मतलब जैसे आज का पेपर वगैरह पढ़ा हो इससे संबंधित? नहीं, पेपर से कोई क्वेश्चन नहीं। आपकी पर्सनैलिटी वगैरह से कुछ प्रश्न हुए? हाँ, पर्सनालिटी से पूछा था कि मतलब आपकी हाइट है तो आप मतलब डीएसपी, मतलब मैं पूछा था कि क्यों बनना चाहते हो, तो मैंने बताया था कि सर मेरी पर्सनालिटी थोड़ी, मैं फिजिकली भी फिट हूँ इसलिए, बस यही क्वेश्चन हुआ था मुझसे। अच्छा, आपका ये पहला ही प्रयास था? जी जी, इंटरव्यू भी पहले ही था। क्या रणनीति थी आपकी? रणनीति तो देखो, हमने एडिशनल मेंस दिया था अभी, तो रणनीति पढ़ाई तो हम पहले से ही कर रहे हैं 2018 से। 2018 हाँ, तो तैयारी तो लगभग अच्छी हो चुकी थी, और 20 का भी मेंस दिया था इससे पहले, तो तैयारी चली रही थी इस बीच में। कोचिंग वगैरह से या सेल्फ वगैरह? हाँ, मैंने कोचिंग की थी पहले, यही से? हाँ, वेदांत अकेडमी से। अच्छा, जी। मतलब अभी 2-3 साल पहले ही किया आपने? हाँ, मैंने 2018 में कोचिंग की थी, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी की। ठीक है, आप बता दीजिए सर, आपकी क्या रणनीति थी तैयारी की, या फिर आपको और भी कोई प्रश्न याद आ रहे हो इंटरव्यू से संबंधित तो वो बता दीजिए। जी सर, मेरे को पूरा इंटरव्यू याद है ना। उसके बाद में उनने मेन बता दीजिए मुझे, क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि अगर आंसर भी सबके बताएंगे लंबा ज़्यादा हो जाएगा। उनने फिर मेरा ग्रेजुएशन से क्वेश्चन किया कि आपका ग्रेजुएशन इलाहाबाद से हुआ, तो इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि अभी आपकी जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज बहुत हाईलाइट है, क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, वो बताया। इसके बाद में फिर जो मेंबर चेंज हुए हैं, तो दूसरे उनने बताया कि वे जो है भारत का ऐसा कोई व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो मैंने अमृत सेन का बताया था। उसके बाद उनने एक और दूसरा कोई पूछा था, तो मैंने बोल दिया सर इस समय मेरे को याद नहीं आ पा रहा। एक और पूछा था कि मध्य प्रदेश की ऐसी शख्सियत जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है जो कि आपके आसपास के हैं, भोपाल संभाग के, तो कैलाश सत्यार्थी जी हैं। कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया था। और उनके बाद उन्होंने पूछा कि उनको अकेले को दिया गया था या फिर और किसी के साथ में उनको शेयर किया गया था। मैंने बोला था मलाला यूसुफजई को उनके साथ में दिया गया था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा एक और क्रॉस क्वेश्चन था कि जो है कैलाश सत्यार्थी को क्यों दिया गया था, तो बचपन बताओ आंदोलन के लिए उनको दिया गया था। फिर उनका एक और नेक्स्ट क्रॉस क्वेश्चन था मेरे से कि जो मलाला यूसुफजई को जो दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था, तो मेरे को उस समय एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा था। मैंने बोला कि सर एक छोटी बच्ची थी और जो सबसे कम उम्र में दिया गया था, और शायद इनने बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था इसके लिए, या उनके साथ कुछ हरासमेंट हुआ, मेरे को ऐसा याद आ रहा कि अच्छा ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट जब व्यक्ति चेंज हुआ, दूसरे व्यक्ति पे गया, तो फिर उनके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया गया आपका जो है कि डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन किया था मेरे से कि भैया दिवस के बारे में कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने बोला 12 जनवरी पहला दिवस अपन ने बताया। उनके बाद फिर वो लगातार 4-5 क्वेश्चन, बालिका दिवस कब मनाया जाता है, साइंस दिवस कब मनाया जाता है, लगातार 4-5। फिर मैंने वहाँ पर सरेंडर किया, सॉरी सर अभी मेरे को इस समय याद नहीं आ पा रहा है, मैं घर जाकर इसके बारे में ज़रूर देखूँगा। ये सर ये बताइए ना, इतना फ्लो में जवाब देना, मतलब आप बिना रुके जवाब दे रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है आपके लिए? अच्छा सर, मैं एक कोचिंग संस्थान भी चलाता हूँ पिछले 14 महीने से, तो मेरे को चीज़ें फेस करने में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं खुद ओनर रहा। तो जैसे लोगों से बात करने का, इंटरेक्ट करने का, तो मेरे को बिल्कुल डर चमक नहीं था उस समय। जब मैं गया तब से मैंने लेके बाहर आ गया, तब तक मेरे को ऐसा कोई डर चमक नहीं था, या ऐसी कोई गलती मेरे से नहीं हुई जो मेरे को याद थी जो मैंने वहाँ पर गलती करी। ऐसी किसी प्रकार कोई गलती नहीं हुई, ना मैंने क्वेश्चन बताने में मिस्टेक करी। नहीं याद थी तो मैंने सॉरी बोला, नहीं आती तो माफ़ी कि सर मैं इसके बारे में ज़रूर जाकर पढ़ूंगा। बाकी मेरे को ऐसा कोई बहुत, यानी वहाँ बहुत फ्रैंक माहौल रहता है, जो बाहर बोला जाता है ऐसा कुछ नहीं होता है, सामान्य होता है, वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। फिर मेरे को इंजीनियरिंग के बारे में पूछा कि आपने जो भैया बेरिंग क्या होता है, इंजीनियरिंग की 2 टर्मोलॉजी उन्होंने पूछी थी मेरे को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में, तो मैं क्लियर नहीं कर पाया, सॉरी सर इस समय मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा। इस प्रकार के मेरे क्वेश्चन। सर आप बता दीजिए कितने समय आप पढ़ते थे? लगे रहो बस 10 से 12 घंटे 15 घंटे इतना पढ़ना ज़रूरी है, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? देखो, पढ़ना तो ज़रूरी है, सबका अपना अपना होता है। कोई 4 घंटे भी पढ़ के अपनी बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेता है। मैं तो 7 से 8 घंटे लगभग डेली रहता था। हाँ, ये मतलब आपके जो घर है, मतलब जो रूम वगैरह वहीं पढ़ते थे या लाइब्रेरी? नहीं, मैं रूम पे ही पढ़ता हूँ। अच्छा यार, बहुत सारे माहौल जो रहता है कि लाइब्रेरी में पढ़ाई अच्छी होती है यार, मतलब रूम पे पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपका क्या है इसमें? देखो, इसमें सबका अपना अपना है, किसी को रूम पे अच्छा लगता है पढ़ना, किसी को लाइब्रेरी में। तो देखो, पढ़ाई कहीं भी करो, पढ़ाई होना चाहिए, रूम पे पढ़ो चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो। आपको उम्मीद थी कि पहले प्रयास में आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे? पहले से था मतलब ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा पहले से किसी को कुछ नहीं रहता। अच्छा, जैसे प्री निकला तो मेंस का भरोसा था कि मेंस से भी क्वालिफाई हो जाएगा, फिर मेंस निकला तो फिर ऐसा था कि इंटरव्यू मेंस अच्छा गया था तो लग जाता है कि आ सकता है इंटरव्यू। ठीक है, आपका बता दीजिए सर, आपका शेड्यूल क्या रहता था, मतलब कितने समय आप देते थे? आपने बताया कि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो कैसे क्या मैनेज किया? सर मैंने 19 से लेके 21 तक तो अपना पूरा जितना टाइम हो सकता मैक्सिमम मैंने पढ़ाई में दिया। मैंने जो है ना 22 में कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू किया था, इससे पहले मैंने पूरा अपना 100% दिया।
और इतना है कि ये मान के चलो आपकी, अगर मेरे को पास 24 घंटा टाइम होता तो मैंने 15-17 घंटे लगातार स्टडी में दिया, और नो डाउट मैंने मेंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी थी। तो मेरे को इस बार जैसे ही मेंस था, मैं कोचिंग भी चलाता हूँ आपको, जैसे कि मैंने बताया, मैंने 15 दिन पढ़ा था। अच्छा, 15 दिन पढ़ा मैंने और मेंस निकाल दिया। फायदा भी मिला होगा आपको? डेफिनेटली सर, क्योंकि कोचिंग का एक फ़ायदा तो मिलता है कि आपने चीज़ें फ्लो में रहती हैं। कंपटीशन कोचिंग चलाते हो आप तो चीज़ें आपको अपडेट रहना ही पड़ता है। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तभी मेरा क्लियर था कि मेरा मेंस निकल रहा है, इंटरव्यू कॉल आ रहा है। जब मैंने दिया तभी मेरे को पहले से ही चलिए सर, और कोई सुझाव देना चाहेंगे स्टूडेंट को जो भी तैयारी कर रहे हैं आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, अभी मेरा फर्स्ट है तो जिनका इंटरव्यू, उनको जो मेरा सुझाव है कि बिल्कुल घबराए नहीं, और जो आप पढ़ रहे हैं ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वही चीज़ें पूछी जाएगी। ये एक सर आपको चेक किया जाता है, यहाँ पर आपका नॉलेज चेक नहीं किया जा रहा। नॉलेज तो आप लोगों ने प्री मेंस निकाल कर आप यहाँ तक आए तो डेफिनेटली आप नॉलेजेबल तो हो। यहाँ पर आपका चीज़ें हैं कि आपका कैसा व्यवहार है, आपसे अगर कोई किसी प्रकार क्वेश्चन पूछा तो आप कैसे डील कर रहे हो, इस प्रकार से एक नॉर्मली मेंटलिटी रहती है ना, उसको बदल कर आए, बिल्कुल फ्रैंक आए, और बहुत अच्छा माहौल रहता है अंदर। पता है आपको, जैसा अपने दोस्तों के साथ आप बात करते हैं ऐसे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, घबराए नहीं आने वाले, क्योंकि मेरे साथ बहुत बच्चे बैठे थे, बहुत घबराए हुए थे, जिनको यही नहीं पता उनके पैर कहाँ रखे हुए। इंटरव्यू बोर्ड में इतने घबराए थे, लड़कियां कुछ थी जिनको मैंने पर्सनली बोला कि आप घबराओ मत, जो पढ़ा वही पूछेंगे वो। तो एक घबराई नहीं। और दूसरी बात है कि जिनका भी अब मेंस है, 22 वाला जिनका मेंस है, वो निरंतर प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस में एक परफेक्ट लिखने की जो आपकी जितनी शैली अच्छी रहेगी, आप उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। अच्छा, आपने मैं भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन हो रहा है कि विजिट किया था क्या मेरे चैनल पे अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ? जी बिल्कुल, मैंने जो है जो अपना जो है PSC अर्जुन जो है, अर्जुन जी ने आपके चैनल, मैंने पटवारी टाइम भी किया, आपने बहुत अच्छा सटीक एनालिसिस दिया पटवारी टाइम भी। जैसे कि पटवारी टाइम मार्केट में अफवाह थी, कुछ भी आ रहा, तो आपने एग्जैक्ट बच्चों से जो है सेंटर टू सेंटर रिव्यू किया। तो मैंने उस समय भी आपके चैनल को बिल्कुल फॉलो किया, और अभी भी मैं आपके चैनल को फॉलो करता हूँ। PSC के जितने भी इंटरव्यू आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाई, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद मैं देता हूँ। कोई बोलना चाहेंगे जो एस्पिरेंट आप लोगों को देख रहे हैं? नहीं, उनको सबको ये बोलूँगा कि आप थोड़ा भरोसा करें, और ये जो है ना, ऐसा कभी एक मन में एक संदेह जो रहता है ना कि यार छोटा चैनल है, ऐसा नहीं। छोटा चैनल है पर जानकारी सटीक देता है, और PSC वालों को तो एक जानकारी मैं देता हूँ कि आप भरोसा क्वालिटी पे करें, क्वांटिटी पे नहीं। PSC वाले का क्या कि एक जैसे व्यापम वनडे वाले क्या करते हैं कि भीड़ के पीछे भागते हैं, पर PSC वाले ऐसा नहीं करते हैं। तो अर्जुन जो PSC चैनल बिल्कुल सटीक जानकारी देता है, और जो भी चीज़ें इनने अभी तक पहुंचाई, जहां तक मैंने एनालिसिस किया, बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट चीज़ें इनकी आई अभी तक। ओके सर, मेरा भी यही विज़न है कि जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हें उनसे संबंधित चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बता दीजिए सर, आपका क्या मैसेज है जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनका भी अभी प्री होने वाला है 2023 में 17 दिसंबर को, और मेंस भी है, तो उनके लिए आपका कोई टिप्स देना चाहे ताकि वो फॉलो करें, क्योंकि इंटरव्यू तक आप लोगों का आना कहीं ना कहीं संघर्ष होता है, और यहाँ तक हर कोई नहीं आता, क्योंकि लाखों बच्चे, 3 लाख लोग अपेयर होते हैं प्री में, देन उसके बाद मेंस में आते हैं 10 से 15 हज़ार, फिर उससे 1-2 हज़ार 500 आते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी होती है, तो वो बता दीजिए। देखो, सबसे पहले तो अभी प्री आ रहा है सबसे पहले बच्चों का, तो सब प्री के लिए मैं ये बताऊँगा कि ज़्यादा कंटेंट के पीछे ना भागे, जो कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो। मैं तो मतलब प्री में मैं यही करता हूँ, ज़्यादा बुक पढ़े, अच्छे से पढ़े, है ना? और अगर लुसेंट को पढ़ते हैं तो लुसेंट बहुत बेस्ट बुक है, हिस्ट्री और उसकी ज्योग्राफी तो बहुत ही अच्छी है। तो ज़्यादा क्या है, पीछे सोर्स के पीछे ना भागे, कुछ कम ही पढ़े और ज़्यादा अच्छे से पढ़े। और मेंस के लिए ही बोलूँगा कि मेंस में भी वही है, मार्केट में काफ़ी सारे नोट्स हैं, तो ज़्यादा वही नोट्स ना पढ़े, कम पढ़े, और अपने नोट्स बना के उनकी स्टडी करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारी आपका। शुभकामनाएं आप दोनों को कि जल्द आपका नाम हो, और अच्छी रैंक के साथ लिस्ट में नाम हो, वो भी अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो। सभी को बोलना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल भी अगर भरोसा रखिए, जैसे सर ने बोला, मैं सटीक जो भी जानकारी वो कोशिश करूँगा कि आप तक जानकारी पहुँचे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर टॉपर्स के नोट्स हैं, कॉपियाँ शेयर करता रहता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।